बहस। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रात के 9 बज चुके हैं और टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में आपका अभिनंदन है। बीजेपी का कहना है कि राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद वहां पर एक वर्ग के लोग, खासतौर पर हिंदू जो है वो पलायन कर रहे हैं। इसी तरह गुजरात के हिम्मतनगर और मध्य प्रदेश के खरगोन में भी हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें इसे गलत बता रही हैं। इस बीच लश्कर-ए-इस्लाम नाम के एक आतंकी संगठन ने कश्मीरी पंडितों के नाम एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि अगर कश्मीर में रहना है तो मुसलमान बनना होगा, ऐसा नहीं करने पर कश्मीर आपको छोड़ना होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि धर्म के नाम पर कौन लोग डर पैदा कर रहे हैं और इसकी साजिश कर रहे हैं। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम डिबेट करेंगे। पत्थरबाजी ट्रेलर, पलायन फिल्म, आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी पर होगी। आपको शायद कश्मीर फाइल फिल्म याद होगी, लेकिन क्या इंडिया फाइल्स बनाने का वक्त आ गया है? ये सवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इसी पर होगी बड़ी और विस्तार से चर्चा। ये कथित सेक्युलरिज्म का नया मॉडल है। पहले पत्थर बरसाओ, पेट्रोल पंप फेंको ताकि लोग घबराकर घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो जाएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि करौली से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। गुजरात के हिम्मतनगर और मध्य प्रदेश के खरगोन से भी ऐसी खबरें सामने आई। हालांकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार पलायन की बात को खारिज कर रही है। यकीनन वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का। वो कम्युनल राइट हुआ जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है। वो कह रहे हैं कि आप एक तरफा मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप हिंदूवादी सरकार है। हम दंगाइयों पे कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान ओबीसी बात उनकी राजनीति का ये पार्ट है। कश्मीर से कैराना तक पलायन का खेल खेला जा चुका है। उधर राजस्थान के करौली में आज जबरदस्त सियासी एक्शन दिखा। बीजेपी ने करौली में न्याय यात्रा निकाली, जिसे राजस्थान पुलिस ने रोक दिया। औरंगजेब आज नहीं है, पर औरंगजेब के जगह पे अशोक गहलोत जैसे लोग आ चुके हैं। अब जरा ये चिट्ठी देखिए। बारामूला में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में भेजी गई इस चिट्ठी में लश्कर-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने कहा है, या तो धर्म बदलकर मुसलमान बन जाओ या फिर कश्मीर छोड़ दो। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है, क्या हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया फाइल्स वाले खतरे का विश्लेषण आज आप जरूर सुनिए। एक फिल्म बनी थी कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती को बताया गया और यह कहा गया बाद में कि इस फिल्म से वैमनस्य फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें सत्य था। पहले डराया, फिर भगाया और अब वापस नहीं आने दे रहे। और अब इंडिया फाइल्स का क्या वक्त आ गया है? करौली राजस्थान इंडिया फाइल्स का वक्त है, जहां पर हिंदू अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। हिम्मतनगर गुजरात, यहां से भी हिंदू अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। यहां पर भी हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। खरगोन मध्य प्रदेश, यहां पे पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई और यहां से भी हिंदू अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ कश्मीर फाइल्स, दूसरी तरफ इंडिया फाइल्स। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया ये हुआ है हिंदुओं के साथ, ये इस समय हो रहा है हिंदुओं के साथ। इसके मायने क्या है? और आप देखिए विक्टिमहुड कैसा खेला जा रहा है। विक्टिमहुड ऐसा खेला जा रहा है जिसके अंदर ऐसा बताने की कोशिश है कि देखिए देश के अंदर अकलियतें खतरे में हैं, डरी हुई हैं, लेकिन ये डरे हुए लोग पत्थर चला रहे हैं और यही डरे हुए लोग मजबूर कर रहे हैं क्या हिंदुओं को जाने के लिए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो पत्थर बरसा रहे हैं। और अब मैं आखिर में सवाल खड़ा करता हूं जो कि आपका बड़ा सवाल है। पत्थरबाजी होती है एक तरफ, उससे दहशत बढ़ती है, डर बढ़ता है, आगजनी होती है, लेकिन
इसका रिजल्ट क्या आता है? वो आता है हिंदुओं का पलायन। और आज की मेरी चर्चा भी इसी पर है। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। मेरे साथ आज की चर्चा में दानिश कुरैशी हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में अभय दुबे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। और प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। लेकिन मैं गौरव भाटिया आपके पास तरफ आता हूं। राजस्थान में तो जो करौली में हुआ वहां कांग्रेस का शासन है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आपका शासन है जो खरगोन में हुआ। गुजरात में तो आपका शासन है जो हिम्मतनगर में हुआ। जवाब क्या है आपके पास गौरव भाटिया? पलायन कर रहे हैं हिंदू भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, और क्या चाहते हैं आप? अमीर जी, सबसे पहले तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी नागरिक को, खासकर हिंदू को, पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अगर कहीं है तो हमें पता है सपा की सरकार में कैराना से कैसे हिंदुओं का पलायन हुआ था। और जिन्होंने पलायन कराया था उनको टिकट सपा ने दिया था, लेकिन हिंदू वापस घर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिले और सुनिश्चित किया कि उनकी जो अस्मिता है उसको ठेस ना लगे। ये हमने करके दिखाया है। अब आपने जो बात करी, मैं उस पर आना चाहूँगा। करौली में देखिए जो भी हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत ने क्या कहा। उनको ये भी नहीं पता कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो है वो माफी मांगे। आज एक सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए, 10 दिन हो गए, मतलूब अहमद, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये कहाँ छुपा है? इसके टोपी के छेद गिने जा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं हो रहा, इनको पता है कि अगर मतलूब अहमद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो अब बुलडोजर मामा शिवराज सिंह चौहान जी ताकत दिखा रहे हैं, कानून की, रसूख की, वर्दी की। अगर आपने कहावत सुनी होगी, ईंट का जवाब भी कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों को चिन्हित करके परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैं उसका भी उत्तर दूंगा एक एक करके। पहले तो कहावत होती थी ईंट का जवाब पत्थर से, अब कहा जा रहा है पत्थर का जवाब बुलडोजर से। अगर आप उग्रवादी हैं, अगर आप दंगाई हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अब आपने कहा टारगेट कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको याद है आपकी चर्चा में हम आए थे, गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये तस्वीर है, 42 लोग दोषसिद्ध हुआ। ये सारे के सारे नाम मैं पढ़ भी देता, समय कम है। केवल और केवल मुसलमान एक धर्म से थे जिन्होंने जो है बॉम्ब ब्लास्ट किया और जिनको सजा हुई। क्या करते? 50-50 खेलते, जैसे पार्ले जी बिस्किट है, 50-50 बिस्किट आते हैं जी, ये करते। अच्छा, 15 मुसलमान अरेस्ट हुए, 15 हिंदुओं को ढूंढ के लाओ, ऐसा नहीं होता है। और अंत करूंगा, दिग्विजय सिंह, देखिए मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं, ये उनका ट्वीट है। वो कह रहे हैं हिंदू गुनहगार हैं, ठीक है गौरव भाटिया, और उसके बाद ट्वीट में झूठ बोलते हैं और ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या भड़काने की कोशिश नहीं है? जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अबे दुबे सवाल पूछे जाने अबे दुबे, खरगोन में हिंसा हुई, कार्रवाई हुई। राजस्थान में हिंसा होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बीजेपी कह रही है कि औरंगजेब की सरकार है वहां पर। अमीश देवगन जी, इस देश का दुर्भाग्य है, आप जानते हैं प्रत्येक प्रांत में दंगा होता है, लोग मातम मनाते हैं, लोगों के घरों में आग लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्सव मनाते हैं। ये एक दूसरे को बधाइयां देते हैं क्योंकि इस हिंसा से इनके वोट बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन जिन प्रांतों में चुनाव होते हैं वहां पर दंगे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात मैं आपको। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? परिवार के परिवार मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? अभी सुनिए ना, मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? बंगाल में कौन सा चुनाव है? राजस्थान, सुनिए ना, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, आपको चुनाव दिख रहा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़। अब आपने बिल्कुल बोलने का अवसर दिया गौरव भाटिया जी को, मुझे भी दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। बीते 4 सालों में 3,371 दंगे हुए, ये गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया। अमीश देवगन जी, मैं कुछ चौंकाने वाले खुलासे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी नियोजित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी नफरत फैलाने का काम करती है, प्रमाण मेरे पास है।
आपके चैनल सहित सभी वेब पोर्टल ने एक स्टोरी की कि टेक फॉग नाम के ऐप से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, जिसके पीछे परसिस्टेंट सिस्टम अच्छा, और मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। सुनिए ना, मेरी बात आखिरी कर जी। ये शेयर चैट कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जो जिसकी हिस्सेदारी ट्विटर में है। ये गृह मंत्रालय कहता है वो ऐप हमको मिला ही नहीं। अरे बुलडोजर किसका प्रतीक है? बुलडोजर कानून व्यवस्था के ध्वंस हो जाने का प्रतीक है। जब कानून का राज स्थापित नहीं कर सकते हो तो अपनी राजनीतिक सत्ता की तो आपको बुलडोजर चलने का दुख हो रहा है? अबे दुबे, आपको बुलडोजर चलने का दुख है? मैं कुछ कहूं, बुलडोजर कमलनाथ जी की सरकार ने प्रारंभ किया। अमीश देवगन जी, जानते हैं आप, हमने अपराधकारी दिग्विजय सिंह तो ट्वीट कर रहे हैं फर्जी। हमने 11 प्रकार के नहीं, देखिए कमलनाथ जी की सरकार ने क्या किया। कमलनाथ जी की सरकार को निपटे हुए अब 2 साल लगभग हो गए हैं। तो कमलनाथ जी की सरकार 1.25 साल के लिए आई और चली भी गई। ठीक है, कमलनाथ जी की सरकार बहुत बढ़िया थी, तो आपका लोकसभा में ये कि हश्र क्यों हुआ, वो पॉइंट नहीं है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको बुलडोजर चलने का दुख हो रहा है और आपको हिंदुओं के पलायन का दुख नहीं है? और आपको लग रहा है नफरत बीजेपी फैला रही है, तो दिग्विजय सिंह क्या फूल बरसा रहे थे? मुझे दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? बांग्लादेश में मंदिरों में घुसकर हिंदुओं की हत्या हो रही है। पाकिस्तान में पूजा को बांग्लादेश को जा रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं की शोभा यात्रा पे पत्थर चलाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। पलायन हो रहा है। कारण लगता है? ठीक है, रुकिए थोड़ी देर के लिए अबे दुबे थोड़ी देर के लिए रुकिए। मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूं। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर एक सेकंड, रामनवमी के दिन हिंदुओं की अबे दुबे रुकिए, गौरव भाटिया रुकिए एक सेकंड, गौरव भाटिया रुकिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। रोक देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए डिबेट को, लेकिन मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं। अबे दुबे, आपको मेरी आवाज बखूबी मिल रही है ना? सवाल सुनिए और 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रामनवमी पर सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश के कई हिस्सों में एक ही पैटर्न पर अटैक होता है, एक ही पैटर्न पर हिंसा होती है, एक ही पैटर्न पर पलायन भी होता है। आपको इसका कारण क्या दिखाई देता है? इसका कारण क्या है आपकी राय के अंदर? एक कारण, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। अरे वो भगवान राम, जिसके राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए हम समूचे देश के लोग एक हैं। मोदी जी कहां हैं आप बताइए ना, यही तो पूछ रहा हूं। कब आएंगे आप? गौरव भाटिया, बीजेपी नफरत फैला रही है, हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। राहुल गांधी ने तो प्रिएम्प्ट कर लिया था कि हिंसा होगी 2-3 सालों के अंदर, लेकिन 2-3 दिनों में ही हो गई जब उन्होंने बोला। उसके बाद देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अगर दंगा होता है तो भाजपा जश्न मनाती है कि वोट बढ़ रहा है। मैं कुछ और बताता हूं। अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी हो या घुसपैठिया हो या दंगाई हो, उस पर कार्रवाई होती है ना, तो मातम मनता है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि इनको लगता है इनके वोट कम हो गए। जैसे बाटला हाउस में आतंकी मारा गया, सोनिया गांधी रोई, बेटे राहुल तुम्हारा मुंह बोला भाई मारा गया। रोहिंग्या को वापस होने की बात होती है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाती है। आज सवाल यह है जो मैंने पूछा, दोबारा पूछ लेता हूं, मतलूब का महबूब कौन? मतलूब का महबूब कौन? वो गिरफ्तार 10 दिन से क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, देखिए, निकम्मी चाहे औलाद हो चाहे सरकार हो, जो पुरखों की कमाई होती है उसे उजाड़ देती है, और कांग्रेस पार्टी से बेहतर ये कोई नहीं जानता है। हमने बार बार पूछा दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई। हाँ, देखिए, एक जो है पुरखों की जो कमाई होती है उसे उजाड़ती है, दूसरा जनता को उखाड़ के फेंकने ठीक है, एक अबे दुबे इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, निकम्मी औलाद पर, एक सेकंड, निकम्मी सरकार पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अबे दुबे देखिए, आज तो देश के लिए ये मम्मी सरकार पे तो कर पाएंगे, निकम्मी सरकार पे नहीं कर पाएंगे। औलाद सिद्ध हो रहे हैं। ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट हटा दिया। दिग्विजय सिंह ने तो ट्वीट हटा दिया, अपने गृह मंत्री को कब हटाएंगे आप? कानून व्यवस्था आपको बरकरार रखना रे। एसपी के पैर में गोली मार दी। हिंसा हो रही है एक इलाके के अंदर। दिग्विजय सिंह ने क्या सामान्य ट्वीट था? उन्होंने बोला एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया। इससे वैमनस्य बढ़ता है या कम होता है? आप कहते हैं ना आप तो प्यार वाली पार्टी हैं,
आप नफरत अच्छा, नहीं फैलाते, इससे नफरत कम होती है कि नफरत अमीश बढ़ती है? कि एक झूठा ट्वीट करा जाए कि खरगांव अमीश जहां पर ऑलरेडी हिंसा हो रही है, जहां पे ऑलरेडी हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहां पर ट्वीट करा जाए देखिए वहां पर मस्जिद में भगवा झंडा लहराया गया। ये भड़काना था या फिर ये प्यार था? बताइए अभय दुबे। अमीश देवगन जी, दिग्विजय सिंह के ट्वीट से हिंसा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी मैं बोल ही नहीं रहा उनके ट्वीट से हिंसा हुई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दिग्विजय सिंह का ट्वीट हिंसा बढ़ाने वाला था या प्यार बढ़ाने वाला था? आपको क्या लगता है? 2 महीने पहले रायसेन में पूरे गांव पर हमला हुआ मध्य प्रदेश में, 2 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों लोग। जानते हैं आप ये जो सरकार है, तो पता है हजारों लोगों ने पलायन करा है कश्मीर से। पहले कश्मीर में हुआ, अब हिंदुस्तान में करने की कोशिश है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पहले कश्मीर में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, यही सवाल है। तब कश्मीर में पलायन हुआ, तब गुजरात में पलायन हो रहा है, तब मध्य प्रदेश में पलायन हो रहा है हिंदुओं का। हिंदुओं को सत्ता की सीढ़ी सिर्फ है ये दंगों की धीमी आंच पर अपनी सत्ता की ओर देन आई विल गो टू दानिश कुरैशी। शिवम त्यागी। अमीश जी, एक ये पलायन का मुद्दा मुझे लगता है सरकारों से ज्यादा बड़ा मानसिकता का है। मानसिकता जिस तरीके की डेवलप की गई इस देश की लंबे समय तक चलने वाली सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा। पैटर्न देखिए ना, पहले पत्थरबाजी, फिर दहशत और फिर हिंदुओं का पलायन। आप और ये यहां सिर्फ इतना नहीं है, मेरठ में आपको याद होगा खैरनगर में पलायन हुआ, वहां पर कटआउट्स लगे। उसके बाद फिर आप देखिए कैराना में किस तरीके से हुआ। अब ये राजस्थान में ये सिचुएशन चल रही है, हिम्मतनगर में ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस हद तक अपील किया गया सरकारों द्वारा कि उनको लगता है कि उनका दिन में 5 बार अजान देना तो जायज है, लेकिन हिंदू, अब सुन लीजिए ना क्या हो गया, मतलब उनका दिन में 5 बार अजान देना तो जायज है, लेकिन हिंदू अगर रामनवमी पर जुलूस निकालेगा, किसको दोषी ठहराएंगे? रुक जाइए ना प्लीज, अभय दुबे जी रुक जाइए। अब परेशान ये आप चिल्ला रहे हैं ना, प्रॉब्लम यही है, जड़ यही है, इन दंगों की, इन पलायन की जड़ कांग्रेस है। बताता हूं, रुक तो जाइए। होते तो लोग क्या परेशानी करते क्या है, उनको लगता है अभय दुबे आपके बीच में फिर बोलेंगे ही। मैं लगातार बोलूंगा फिर आप परेशान हो जाएंगे, मेरी आवाज भी अच्छी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है। इन लोगों को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आज ये लगता है कि उनके सामने, उनकी मस्जिद के सामने अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब मैं 5 बार नमाज सुनूंगा, मैं 5 बार अजान भी सुनूंगा, लेकिन वो जुलूस नहीं सुनेंगे। अब दूसरी बात पर आते हैं। आप मुझे कहा गया इस देश के अंदर कि मुस्लिम मोहल्लों में कैसे ये शोभा यात्रा जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? मुस्लिम मोहल्ले का मतलब क्या है? कितने मुस्लिम मोहल्ले बनाओगे? 1947 में मोहल्ला बनता बनता एक देश बना दिया इन लोगों ने, जो आपके बराबर वाली विंडो में बैठे हुए। और कितने मुस्लिम मोहल्ले, और क्यों मुस्लिम मोहल्ले, और क्यों ना सुने? पूरे आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में हर जगह। एक और पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं। अमीश जी मुझे एक चीज बताइए, इस पूरे देश में कोई भी एक ऐसा हिंदू डोमिनेटेड एरिया बता दीजिए जहां पर मुस्लिमों का पलायन हुआ है। एक नहीं मिलेगा आपको, एक भी। लेकिन जहां भी मुस्लिम डोमिनेटेड है वहां हिंदुओं का पलायन हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने उनको ऐसा प्रिविलेज्ड सिटीजन बनाया कि वो आज बर्दाश्त नहीं कर पाते। दानिश कुरैशी, पत्थरबाजी पहले होती है, फिर दहशत होती है, हिंसा होती है, और उसके बाद पलायन हो जाता है हिंदुओं का। क्या आपको लगता है ये एक पैटर्न है जिसको देश में फॉलो किया जा रहा है? देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं ये त्यागी जी को बता दूं, जो मुझे लगता है कि इनको तो सबसे पहले राजनीतिक पार्टी का चोला ही ओढ़ लेना चाहिए। गुजरात के अंदर में गुजरात की भाजपा सरकार ने, भूपेंद्र पटेल की सरकार ने एक कानून बना रखा है जिसे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कहा जाता है। अब ये कह रहे थे कि वो मोहल्ला बना दिया, पूरा देश बना दिया। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात सरकार में ऑफिशियली उन्होंने यहाँ पे गेटोइजेशन, मतलब मोहल्ले ही बना दिए हैं कि यहाँ पर हिंदू रहेगा, यहाँ पर मुसलमान रहेगा, यहाँ पर दलित रहेगा, यहाँ पे आदिवासी रहेगा। और अगर उनको ज्ञान ना हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, पूरा कानून बना रखा है। इस देश के संविधान ने जो हक हुकूक तमाम नागरिकों को दिए थे उससे ओवर रूल जाके इन्होंने कानून बनाया, जिसमें किसी भी भारतीय नागरिक को गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्टों में अगर रिहायशी मकान खरीदना है तो उसको जाके कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। भाई क्यों लेनी पड़ेगी? जो हक हमें संविधान ने दे रखे हैं। ये आज का कानून, एक सेकंड सुनिए, ये आज का कानून तो नहीं होगा। मैं तो आपको आज के विषय में पूछ रहा हूं। पत्थरबाजी होती है, दहशत होती है, और फिर हिंदू, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 26 सालों से साजिश चला रही है भारतीय जनता पार्टी। अमेश जी,
मैं वही कह रहा हूं, 26 सालों से ये साजिश चला रही है। और सुनिए, हम तो बचपन से देखते आए, हमने ये सारे त्योहार साथ में मनाए हैं, चाहे रामनवमी के जुलूस हो, चाहे ईद हो, मुहर्रम हो। ये अब ये जो नए पैदा हुए हैं ना, ये लोग सांप्रदायिक माहौल बना के लोगों को विभाजन करना चाहते हैं। नया कौन पैदा हुआ है? नया कौन पैदा हुआ है? इनके यहाँ तो दिक्कत क्या, सुनिए, बताइए नया कौन पैदा हुआ है? भैंस को नया कौन पैदा हुआ है? नया क्या पैदा हुआ है? गुजरात में पाकिस्तान का, नया क्या पैदा हुआ है? एक सेकंड देखिए दानिश कुरैशी जी, नया क्या पैदा हुआ है? कौन पैदा हुआ है? मैं आपको बताऊं, सुनिए, नया कौन पैदा हुआ है? मैं बताऊं आपको। हाँ बताइए। देखिए, 1947 में भारत जब आजाद हुआ, उसके बाद का यहाँ का जो माहौल, भारत आजाद नहीं हुआ, भारत का बंटवारा हुआ 1947 के अंदर। मनाए, आगे बढ़िए। अब आप बताइए, पिछले 6-7 सालों में ऐसा तो देश में क्या हो गया कि देश के 7 राज्यों के अंदर में एक साथ एक पैटर्न पर एक ही जुलूस के नाम पे नया कौन पैदा हुआ है? चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता के जो नए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जो भगवावाद इन्होंने कर दिया। हिजाब का प्रॉब्लम होगा तो आप गमछा पहन के आएंगे, गेरुआ। क्यों भाई? प्रॉब्लम अगर एडमिनिस्ट्रेशन से तो आप वहां जाएंगे। अच्छा, मतलब भगवाकरण बढ़ गया है, बजाएंगे, भगवाकरण बढ़ गया है। मतलब आप कहते हैं कि करने के बजाय वो एस्टेनोपली पूरे समाज समस्या। अच्छा, मैं समस्या समझ रहा हूँ, समस्या समझ में आ रही है आपको शिवम त्यागी? शिवम ये वो कह रहे हैं कि नए पैदा हो गए, भगवाकरण अब हो रहा है। शिवम त्यागी 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया का रिएक्शन रिस्पांस में देता हूं। अलाउ मी 10 सेकंड। 7 साल में तो इस देश में कितनी शांति रही है इस देश ने देखा है, लेकिन 47 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जब ये सब हुआ। और आपने क्या कहा कि डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है रहने की? सुनिए जरा, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपके मोहल्ले में शोभ यात्रा तो पार हो नहीं सकती। किसी ने हिंदू ने घर बना लिया तो क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? बेहुदा बातें कर रहे हो त्यागी जी। इस देश के नागरिक को सुनिए तो जाके संविधान भैया, ये सरकार इतनी कोशिशें कर रही है वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने की, आप लोग अभी भी ऊपर गोलियां पैदा हुआ है। इस देश के किसी भी कोने में वो रिहायशी मकान खरीद सकता है। बीच में नहीं बोलिए दानिश जी, दानिश जी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाके ये दानिश ऐसे नहीं होगा, अगर इस तरीके की देखिए दानिश कुरैशी, नाकाबिले बर्दाश्त है दानिश कुरैशी, क्योंकि आपने बोला ये 6-7 साल से नए भगवाधारी आ गए हैं, इसलिए समस्या हो रही है। एक सेकंड दानिश कुरैशी आपको अभी मुझे डाउन करना पड़ेगा। आप निरंतर बोल रहे हैं। दानिश कुरैशी ऐसे नहीं होता, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। आप लगातार बोल रहे हैं, आप अपनी टर्न पे बोलिए। आपने बोला ये नए भगवाधारी आ गए हैं, साथ लगातार कैसे काम हो सकते, बोल सकते हैं आप? नए ये भगवाधारी आ गए इसलिए समस्या पैदा हो रही है। गौरव भाटिया, आप लोग नए भगवाधारी आपने क्रिएट कर दिए हैं इस देश के अंदर, इसलिए समस्या हो रही है। इससे पहले इस देश के अंदर शांति थी, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हिंदू मुसलमान जो है वो आफ्टर बीजेपी हो रहा है, 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, 3 तर्क आ रहे हैं जब से ये रामनवमी पे हमले हुए हिंदुओं पे। पहला तर्क आ रहा है कि मस्जिद के बाहर ढोल कैसे बजा, दूसरा भगवा झंडा कैसे लहराया गया मस्जिद के बाहर, और तीसरा बता रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। पाकिस्तान के संविधान में इस्लामिक देश है, हो सकता है। भारत के संविधान में कहीं रोक नहीं है कि मस्जिद के बाहर ढोल नहीं बज सकता, हिंदू उत्सव नहीं मना सकता और भगवा झंडा नहीं लहराया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि 1-1 इंच भूमि हिंदुओं की भी उतनी है जितनी मुसलमानों की है, और इसलिए उन पे पत्थरबाजी करना, और पत्थरबाजी करने के बाद अमीर जी जब कार्रवाई हो, बुलडोजर चले, गिरफ्तारी हो, तो विक्टिम कार्ड खेल देना। देखिए, मुसलमान खतरे में हैं। अरे किसने कहा है भैया पत्थर चलाने को? इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, लश्कर इस्लाम जो कि कश्मीर में जिसने एक चिट्ठी जारी की है और कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है, और फाइनल वार्निंग, दिस इज द फाइनल वार्निंग, लीव कश्मीर और गेट किल्ड। या तो कश्मीर छोड़ के जाओ, या तो कश्मीर में मर जाओ, या फिर अपना धर्म बदल लो। यहां तक कहा गया है। सोचिए, कश्मीर से लेके करौली, करौली से लेके मध्य प्रदेश से लेके गुजरात, गुजरात से लेके झारखंड, ये तार अब जुड़ता जा रहा है पूरा का पूरा। लश्कर इस्लाम ने बड़ी धमकी दी है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है? बारामूला में कश्मीरी पंडितों को ये चिट्ठी भेजी है और उसमें कई बातों का जिक्र है, और उसमें काफिर कह के एड्रेस किया गया है, लिखा गया है। चिट्ठी की कॉपी मेरे पास आ गई है। बी अवेयर काफिर, यानी गद्दारों, तुम सहम जाओ
और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा गया है कि या तो तुम अल्लाह को मानो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाओ। यानी या तो रहो तो मुसलमान बन के रहो, नहीं तो मर जाओ, यह कहा गया है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, क्या यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें पहले पत्थरबाजी, धमकाना, डराना और फिर पलायन। मेरे साथ कई मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़ गए हैं, राजस्थान के मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन मैं पहला रिएक्शन इस पर आपका चाहता हूं। गौरव भाटिया, जो स्टोरी इस समय हम ब्रेक कर रहे हैं 30 सेकंड के अंदर, क्या कहना चाहते हैं आप? गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। मैं वही कहना चाहता हूं अमीर जी, जो हर भारतीय कहना चाहता है। लश्करे इस्लाम को भगवान राम का सलाम 1 इंच भूमि, 1 इंच, ठीक है, अपनी उंगलियों से देख लें, 1 इंच भूमि छोड़ने वाले नहीं है भारतीय। मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, भारतीय। और किसी में दम हो, माइका लाल का दूध पिया हो तो हिम्मत दिखा दे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अनुच्छेद 370 कहते थे, इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा हुआ है? ये चिट्ठी अपने आप में बहुत एक्सप्लोसिव है। इसमें लिखा गया है कि मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि वी हैव सपोर्टर्स, यानी हमारे साथ बड़े सारे सपोर्टर्स हैं जो कि कश्मीर में हर जगह है, इवन इन पुलिस, यानी पुलिस में भी हमारे सपोर्टर्स हैं। सो काफिर्स ईदर एक्सेप्ट अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट एज ओनली सुप्रीम डिवाइन, या तो आप अल्लाह को मानो, नहीं तो चले जाओ छोड़कर। ये बड़ी चिट्ठी, एक्सप्लोसिव चिट्ठी इस समय हम एक्सपोज कर रहे हैं। लश्कर इस्लाम की चिट्ठी है कश्मीरी पंडितों के नाम पर। मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास है। प्रताप सिंह खाचरियावास, एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें राजस्थान में देखने को मिला, जो हमें बंगाल में देखने को मिला, जो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जो हमें गुजरात में देखने को मिला। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम अपनी सरकारों में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आप बचा रहे हैं। बीजेपी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को औरंगजेब का दर्जा दे दिया है। आप एक बात तय कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भगवान राम की शोभा यात्रा रामनवमी को पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बे में, हर गांव में बड़े सम्मान से निकली। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने भगवान राम की यात्रा का स्वागत किया। इवन खुद मुसलमान जनप्रतिनिधियों, चाहे मुसलमान लोग हो, उन्होंने राम जी की यात्रा पर फूल बरसाए, साफे पहनाए। राजस्थान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में कहीं भी टकराव होगा, किसी तरह का दंगा फैलेगा, तो आप ये मानकर चलिए जहां पर भी पत्थर बरसाए जाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो भी दंगे फैलाएगा, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, उसको जेल भेजेंगे। करौली में स्थिति पूरी कंट्रोल में आ गई। आज बीजेपी के लोग वहां पर जाकर दंगा फैलाना चाहते थे, न्याय यात्रा तो ये निकाल नहीं रहे थे, तो दंगा यात्रा निकालना चाहते थे, भीड़ लेकर जा रही है, भीड़ देखिए आप। और वहां पर जब भी ये गए, कल वसुंधरा जी गई, किसी ने नहीं रोका। ये सतीश पूनिया जी पहले गए, इनको किसी ने नहीं रोका। राजेंद्र राठौड़, पूरा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया, किसी ने, अभी भी इनको नहीं रोक रहे हैं। इनको इतना सा कह रहे हैं, आप भीड़ ले जाकर झगड़ा फसाद मत बढ़ाओ, क्योंकि बीजेपी का प्लान है। महंगाई पर बात करेंगे नहीं, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने पीने की चीज पर बात करेंगे नहीं। लोग भूख से मर रहे हैं पूरे देश में। और एक मानकर चलिए, इनका कोई काम नहीं, इनका एक ही प्लान है, दंगा कराओ। आतंकवादियों का भी नाश होना चाहिए। आप कश्मीर की बात करो, भारत सरकार क्यों नहीं मारती? वहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कश्मीरी पंडितों की रक्षा करे, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, राजधर्म निभाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। राजधर्म हम भी निभा रहे हैं, ये भी निभाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो फूल बरसा रहा है, लेकिन करौली में तो हमने देखा पत्थर बरसाए गए। वो पत्थर कौन बरसा रहा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आप हिंदू हो, मुसलमान हो, वहां जो दंगा हुआ है उसमें दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुई है। आप मुसलमान हिंदू पर बहस मत कीजिए। आप ये हिंदू मुसलमान की बहस नहीं है। जहां दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों तरफ से गिरफ्तारियां हुई है। हम इतना कहते हैं, जो मुसलमान गलती करेगा उसको जेल भेजेंगे, हिंदू गलती करेगा उसको जेल भेजेंगे। दंगे रोकना हमारी जिम्मेदारी है, वो काम हम कर रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम तो दंगा रोक रहे हैं और आप दंगा बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए अमीर जी, हिंदू नववर्ष कैसे मनाया हिंदुओं ने, ये जुल्म है। और मैंने प्रताप सिंह जी को ही सुना है, इनसे पूछा गया कि मुसलमानों को गिरफ्तार आप क्यों नहीं कर रहे?
जैसा मैंने कहा था मतलूब का महबूब कौन, तो यही कह रहे थे मुसलमानों की बात क्यों करते हैं, हिंदुओं ने भी तो गलत किया है। मतलब हिंदुओं ने अपनी ही शोभा यात्रा पे पत्थर फेंके। मिस्टर गौरव भाटिया, झूठ बोलना बंद करो। आपके साथ दिक्कत ये है कि आपको झूठ बोलने के जनरेटर है, कोई झूठ बोलने का गोल्ड मेडल आपको मिलना चाहिए। मैंने ऐसी बात नहीं की, आप तो झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। आपकी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का, आप तो हिंदू मुसलमान करके पूरे देश में राजनीति करना चाहते हैं। अब मंत्री जी तो जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, मेरे को राजस्थान पूरा जानता है, मैं चुनाव भी लड़ता हूं, आंदोलन भी करता हूं। जो बीजेपी वाले वहां गए ना, ये राजस्थान के, उनसे पूछ लेना मैं कौन हूं क्या हूं। सुनिए, आपको राजस्थान जानता है, पूरा भारत मुझे भी जानता है। इमेज बनेगी। आपको राजस्थान जानता है, आपको तो भारत मुझे भी जानता है। आप कौन है क्या मैं जानता हूं। कल तक आप किसके साथ थे, आपके बारे में पूरा भारत सबको जानता है। ज्यादा घमंड मत कीजिए, पहले चुनाव लड़ो, उसके बाद बात करना बड़ी बड़ी। जब एक चुनाव लड़ोगे तब चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे बम्पर, चिंता ना करना। राहुल गांधी की गाड़ी का बम्पर नहीं जो टूटा हुआ है, पार्टियां बदलते रहते बम्पर। चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। अभी तो मैं प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता की जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। और संबित आप प्रवक्ता, पहले किसके प्रवक्ता थे वो भी बता दो। रोज पार्टी बदलते हो, चलिए और कभी उस पार्टी की जय जयकार करते हो, कभी इस पार्टी की एक जगह स्टैंड लेना तो सीखो। बड़े बड़े डायलॉगबाजी करने ठीक है क्या? अगर अमित जी आप आ जाएंगे तो ठीक है, वरना बताइए मुझे, फिर मैं भी इनको अपने तरीके से डील कर लूं। कभी सड़कों पर आकर मंत्री जी को काफी अच्छा ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, एक एक करके बोले। सम्मान के हकदार नहीं है। लिखा कमरे में बैठकर राजनीति करते हो मिस्टर गौरव भाटिया। प्रताप सिंह सड़कों पर राजनीति करता है, इसलिए आपके बीजेपी वालों से पूछ लो कौन प्रताप सिंह है। और सारे बिल में घुस गए थे बीजेपी वाले, रामनवमी के दिन डर के मारे। इसलिए राम जी की कृपा से एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। बीजेपी तो दंगा कराना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी वाले डर के मारे बिल में छुप गए थे। गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं ना। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी लगातार वेट कर रहे हैं। एक सेकंड सर। ओके, गौरव भाटिया जवाब। देखिए इनकी परेशानी क्या है। पहले तो प्रताप सिंह जी, मैं आपको एक बात बता दूं, सतीश पुनिया जी आज भी करौली जाने का प्रयास कर रहे थे। धारा 144 नहीं लगी, लेकिन रोक दिया गया। लेकिन राजनीतिक गिद्ध है राहुल गांधी, चन्नी जी, प्रियंका वाड्रा गांधी, वो लोग जा रहे थे लखीमपुर, हाथरस, जब धारा 144 लागू थी। दूसरी बात, चुनाव लड़ने की बात कर रहे ना, अपनी भाषा सुधार लो मिस्टर, शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी क्या। शांत हो जाइए, अपनी तमीज सीखो, पहले बात करना सीखो चैनल पर। राजनीतिक गिद्ध तो आप बीजेपी के लोग हैं जो दंगा फैलाते हैं पूरे देश में, खून की होली खेलना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को। और महंगाई से लोग हो रहे, महंगाई पे ध्यान नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करना, डायलॉग करना, कमरे में पेट्रोल सबसे महंगा, बलात्कार सबसे ज्यादा राजस्थान में, लोग गंगानगर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में। बातें करते हैं। आप प्रधानमंत्री जी ने 11 रुपए बढ़ाए, इसलिए महंगा है। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए अशोक गहलोत के साथ। पार्टी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। सुनिए, बहुत नारा लगाया था। एक बात और बता दूं, महंगाई की आपकी निकम्मी सरकार से नहीं संभल रहा राजस्थान। राजस्थान के लिए इतना ही कहूंगा, एक मूवी आई थी बीजेपी के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिम्मेदार है। और वहां के लोग कह रहे कांग्रेस पार्टी को आप दोनों वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन है एक एक करके। देखिए गौरव भाटिया, बपोती नहीं है किसी की, राजस्थान की जनता इलाज करना जानती है। जो दंगा फैलाते हैं ना आरएसएस बीजेपी के लोग, उनको राजस्थान की जनता। तो आपने ये इंक्वायरी कर ली है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने दंगा फैलाया? आपने ये इंक्वायरी कर ली है जिसमें आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के और आरएसएस के लोग दंगा फैला रहे थे? 100% ऐसे ही आपके एक नेता दिग्विजय सिंह ने कल बोला था कि 26/11 भी आरएसएस ने करवाया था। पूरी इंक्वायरी है, पूरा राजस्थान जानता है। मैं कह रहा हूं खुल के, ये प्रताप सिंह खाचर की आवाज कह रहा है गारंटी से। आप कह रहे हैं हिंदुओं की शोभा यात्रा पर, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर जो पत्थर चले वो आरएसएस और बीजेपी ने चलवाए। ये आपका, ठीक है, आप इसमें गौरव भाटिया का रिएक्शन तो बनता है, फिर मैं अतिकुर रहमान से भी रिएक्शन लूंगा। नाम लेकर लोगों की जान बचाते हैं। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरियावास, अब आप इत्मीनान रखिए, गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। आपने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने ये दंगा कराया और पत्थर चलवाए। एक तो इनको तमीज से बोलना सिखा दो। ये नेशनल बहस हो रही है, मेरी आदत नहीं है बदतमीजी सहन करने की। तमीज से बात करेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत हो गई।
क्योंकि अब भगवान राम जो काल्पनिक बताते थे ये, उन्हीं का नाम लेने लगे और इज्जत से लेने लगे। हम दूसरी तो बात, काल्पनिक नहीं बताते थे, हम मतलूब तो अहमद शुरू से वंशज हैं, हमारे बाप दादा शांत, सब लोग, हम तो भगवान शांत, राम की शांत पूजा कराइए। करते हैं, भगवान राम के ये वंशज तरीका हैं। ठीक नहीं है फिर अभी जी, ये तो तरीका ठीक नहीं। प्लीज ओके गौरव भाटिया, अब अपनी बात देखिए, करो। अब मैं सवाल पूछूंगा और प्रताप जी बैठे हैं यहाँ पे, ये उत्तर देंगे, ठीक है? प्रताप जी, मतलूब अहमद एफआईआर में नामजद है, बीजेपी आरएसएस में है क्या? बताते कांग्रेस का घनिष्ठ है, कॉर्पोरेटर, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहला सवाल। दूसरा सवाल, मंत्री है ना आप, चुनौती है मेरी अमीर जी, बीजेपी आरएसएस पे आरोप लगा रहे थे, एक नाम जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे, अभियुक्त है, बीजेपी आरएसएस से है। और तीसरी बात, पीएफआई का एक लेटर अशोक गहलोत को गया था कि दंगा होगा नववर्ष पे, आप तो इतने निकम्मे हैं कि आप उसके बावजूद नहीं रोक पाए। आप बताइए, लेटर गया था कि नहीं गया था? और कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? ये मेरे सवाल है, अब आप उत्तर ठीक है दीजिए, प्रताप सिंह चिल्लाइए खाचरियावास, मत। जवाब गुस्सा मत दे होइए, दीजिए, आइसक्रीम फिर खाइए। मैं रुक करता हूं अतीकुर रहमान का। जी बोलिए। देखिए, दिक्कत यह है कि सबसे ज्यादा निकम्मे तो ये मिस्टर गौरव भाटिया हैं। झूठ बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, और झूठ बोलकर इनको पता नहीं है राजस्थान की स्थिति। मतलूब अहमद हमारा कोई बीजेपी का पार्षद, कांग्रेस का पार्षद नहीं है, बीजेपी का हो तो मुझे पता नहीं, निर्दलीय जीता है। चाहे हिंदू भी वहां बंद हुए, मुसलमान भी बंद हुए, जो दंगा फैलाएगा वो बंद होगा, चाहे वो कांग्रेस का वर्कर हो, चाहे बीजेपी का वर्कर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। हिंदू मुसलमान, अच्छा, 10 दिन हो गए, अरेस्ट क्यों नहीं किया ये बताइए? और आज वहां पर शांति है। चचा जान अशोक गहलोत जी, मुझे अरेस्ट मत करिएगा, पूछिए। दंगा यात्रा निकालना नहीं, ये बताइए प्रसाद जी, दंगा यात्रा फैला के लोगों का आइसक्रीम खाइए। राहुल गांधी के पास संडे रहती है, खा लीजिएगा, ठंडे रहेंगे। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दीजिए। 10 दिन से गिरफ्तारी राहुल क्यों नहीं गांधी हुई? की बस ये चिंता छोड़ो बताइए। मिस्टर, अपनी चिंता करो। ज्यादा बड़े बड़े राहुल गांधी का नाम लेने से आप बड़े नेता नहीं, बन राहुल जाओगे। गांधी की कोई चिंता नहीं इसलिए पूछ रहा, करनी इधर उधर पड़ती की बात है करना छोड़ो, क्योंकि सीधी हर सीधी कोई बात करो। कहता है आप तो कि नरेंद्र राहुल मोदी गांधी जी की की वजह चिंता से करो, आपकी अमित जो शाह जी की विरासत चिंता थी, करो, बीजेपी की वो चिंता सब करो। बर्बाद हो गई। कल तक आप समाजवादी देश को भी पार्टी बर्बाद में थे, अब करना आप चाहते हैं। आप ठीक है, बीजेपी में आगे मैं कोई आता हूं, भरोसा मैं नहीं चला, अतीकुर रहमान कांग्रेस को में आ बताता जाओ, हूं। क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर राजस्थान में इतना सौहार्द और बिल्कुल शांति, अमन और शांति बनी हुई है, प्रताप सिंह खाचरियावास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसने कहा कि नहीं आ सकता? मैं खुद कछावा वंश का क्षत्रिय राजपूत हूं। हम अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं और कृष्ण के रूप गोपीनाथ जी की पूजा करते हैं। राजस्थान में राम जी की शोभा यात्रा निकली रामनवमी को, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर यात्राएं निकाली, मुसलमान खुद शामिल हुए यात्राओं में, मुसलमानों ने फूल बरसाए, स्वागत किए, साफे पहनाए। और ये जिस दिन ये करौली में दंगा हुआ उसके बाद ये दंगा कंट्रोल में है। बीजेपी ने प्लान पूर्वक दंगा कराया, आज वापस बीजेपी वहां दंगा फैलाना चाहती थी। बीजेपी के लोगों ने जिद की कि हम वहां जाएंगे, वहां धारा 144 लगी है, हिंदू मुसलमान। अभी गौरव भाटिया जी को बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये ना भास्कर एक अखबार है, बड़ा अखबार है, और ये रही आपकी खबर, बिल्कुल सामने है। झूठ कौन बोल रहा है, लाइव टीवी पर एक्सपोज हो गए। मैं बड़े सम्मान से आपको बोल रहा हूं, गालियां वालियां जो आप कह रहे थे वो सब नहीं है। सकल जैन समाज की ओर से 14 से 16 अप्रैल तक महावीर जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को समाज के बारे में मुझे समझा रहे हैं क्या? घटना से सबक लेते हुए प्रशासन ने ज्यादा तेज बोलने से भैया कुछ नहीं होता। जैन समाज की यात्राएं निकलेगी, कोई नहीं होता है। ध्वज नहीं लगाए जा अखबार की खबर मत दिखाओ, मैं खुद बैठा हूं ना, यात्रा देखने वहां की अनुमति बैठकर नहीं अखबार होगी। की खबरें और दिखा रहे हैं। आप खंडन कर रहे हैं, ज्यादा चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप खंडन कर रहे हैं इस खबर का। पूरा राजस्थान देख रहा है। आप देखा राजस्थान में ये गलत खबर है। जैन समाज की यात्राएं भी निकलेगी। नहीं तो फिर इस अखबार को बुलाइए जिसने भी ये कवर किया है। ये तो बहुत बड़ा अखबार है, आप टीवी पर बैठकर झूठ बोलकर तो नहीं जा सकते ना। और जो आप जिस तरह के ये अखबार पढ़ के कमरे में बैठ के जो बहस करने वाले लोग बैठे हैं, अखबार भी गलत है, न्यूज चैनल भी गलत है, पलायन भी नहीं हो रहा। अच्छा, पलायन भी नहीं हो रहा, आपको लग रहा है करौली में पलायन भी नहीं हो रहा, जहां पर पलायन करने वालों में जाटव, खटीक, धोबी, कुमावत और कुमावत समाज के लोग शामिल हैं। नहीं, ये तो ये वाली बात हो गई कि ना खाता ना बही, जो मंत्री जी कहे वही सही। मान लेते हैं हम आपकी बात, बाकी सब गलत बोल रहे हैं। ओके जी, मैं बिल्कुल, आप तो झूठी बोल रहे हैं मिस्टर, आप तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। रूलर वाली बात। ठीक है, अब वक्त ब्रेक का है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का वेडनेसडे एडिशन इस समय लाइव। When I was young, I'd spend my time searching for something
कार आपके दिल में है वही कार मायने रखती है। Škoda Slavia, it's all that matters. Škoda, simply clever. हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। चैंपियंस यहाँ भी बनते हैं रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। डाउनलोड कीजिए rummyculture.com से। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। मर्सराइज्ड कॉटन से बना कोठारी वेस्ट, कूल एंड कंफर्टेबल। पसीना गॉन, हसीना ऑन। कोठारी वेस्ट ब्रीफ्स एंड सॉक्स। बॉडी बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना। पंखे व्हाट इज दिस? ओ पंखे व्हाट इज दिस? हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। गर्मी को करो सिम्फनी। With Bob World app, we provide 225 plus services at the fingertips of our customers. Right from the cardless cash withdrawal facility to digital loans for a hassle-free, secure and seamless digital experience. It's an absolutely delightful utility which would make the users to believe that the future of banking is here. It's often said that digital is the future, but I would go on to say that Bob World is the future of digital. Bank of Baroda presents The Future of Banking, powered by CNBC TV 18. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। अबे दुबे, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौजूदा परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है उसमें कांग्रेस एक सेफ गेम खेल रही है? अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद गजनवी की रिश्तेदार है सग्गी। उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये हिंदुओं की आस्था को वोट के लिए लूटने का काम करते हैं। मैं 5 साल से आपके साथ टीवी डिबेट में हूं। आप पीएफआई का मुद्दा जरूर उठाते हैं हर बार कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में नफरत फैला रहा है मुसलमानों के लिए, कब प्रतिबंधित होगा? अभी तुषार मेहता ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में कहा, अप्रैल में, 1 साल हो गया, कि केंद्र सरकार प्रतिबंध की कार्रवाई कर रहा है। उसका जो पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीएफआई, वो कर्नाटका में चुनाव लड़ रहा है और उसका वोट परसेंटेज माइनॉरिटी का बढ़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पीएफआई पर प्रतिबंध हो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नफरत फैलाई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कागज, ये रिप्लाई दिया है उन्होंने। 2020 में अमेंडमेंट एक्ट देश में नफरत फैलाने वाला था। 886 लोग, संसद का कानून देश में नफरत फैलाने वाला था। सीए में क्या नफरत थी? अमित देवगन जी, नहीं, सीए में नफरत क्या थी बताइए ना। ये क्यों था? सीए में नफरत क्या थी? स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। सीए में नफरत क्या थी? सीए के नाम से जो डरा रहे थे लोग, वो नफरत फैला रहे थे। जिन्होंने सीए के नाम से डराया, उन्होंने नफरत फैलाई। जिन्होंने शहीद बाग को क्रिएट किया, नफरत तो उन्होंने फैलाई। और आप कह रहे हैं कि सीए का कानून, संसद का बनाया हुआ कानून नफरत था, और जो लोग इसके नाम पे नफरत फैला रहे थे वो नफरत नहीं फैला रहे थे। कमाल का आपका इंसाफ है ये। चलिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार ने कहा बोला कि सीए के नाम पे नफरत फैलाई है। नागरिकता कहा बोला मना मोदी कर दिया सरकार ने? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। अरे सुनिए ना, भी बोलते रहते, मैं बता रहा हूं ना, सुनते रहते, सुनने दोगे कि You can't quote parliament wrong, boss. बोलने दोगे तो सुनो वो क्या कह रहे हैं। आप पार्लियामेंट को ही गलत कोट कर देते हो किसी भी मेरे विषय दोस्त, पर। सुन आप तो कह रहे लो, मोदी प्रमाण सरकार लेकर कि बैठा सीए नफरत फैलाने वाला था। यही सब बातें बोलना कि सीए में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, हिंसा को बढ़ावा देना है। 370 हटेगा तो ये तूफान खड़ा हो जाएगा, हिंसा को बढ़ावा देना है। ट्रिपल तलाक खत्म होगा, नागरिकता नहीं दी मोदी जी ने नकार दिया। हिजाब का समर्थन करना, मोदी जी ने रूल्स नहीं बनाए उसके। जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनको नागरिकता देने से मना कर दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा भी रूल बने नहीं है इसमें नागरिकता नहीं देंगे। नफरत फैलाई देश में, ये कहा कि नेशनल रजिस्टर बनेगा। अभी जवाब दिया 2022 ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। एक सेकंड कोई एनआरसी नहीं होगा हिंदुस्तान में। ठीक है, अब आपने 3 मिनट बोलना लगातार। ठीक है, गौरव भाटिया रिप्लाई। आप है हेट मॉन्गर।
देखिए अमीर जी, मुझे उम्मीद है बीच में कोई नहीं टोकेगा। बताइए 3 कितनी बातें नागरिकता कांग्रेस दी? के प्रवक्ता ने सीए के कही। तहत कितनी नागरिकता प्लीज दी शांत 1 कराइए। जनवरी 2020 हाँ, से? अमीर जी, आपको लगता है ऐसे अभय कोई जी, चर्चा हो अभय जी, सकती है? बताइए। 68 देशों ने नागरिकता से हिंदुओं ने नागरिकता के लिए अप्लाई करा। गौरव अभय जी, भाई, पूरी एक जानकारी दे- प्रमाण कांग्रेस के दीजिए। प्रवक्ताओं की, आपने इनसे रूल कोई क्यों क्या नहीं चर्चा फ्रेम किया करेगा? अब आप तक? बताइए अमीर 1 जी। जनवरी 2020 इतनी देर से बोलने के बाद भी क्या इन्हें सिर्फ लगता है कि कुछ हिंदुस्तान सही में नहीं बोला, हिंदुओं फिर बोलने लगते के हैं। वोट पाने के लिए ये काम शांत करते हैं? कराइए अमीर जी, सिर्फ प्लीज। नफरत मैं तभी बोल फैलाने पाऊंगा, ऐसे बहस नहीं हो सकती, प्लीज। हाँ, धन्यवाद अमीर जी। अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, बार बार 2 बार इस चर्चा में इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं। तो सीए का जो कानून संशोधन हुआ, हमने तो ठीक किया ना, मतलब मान लिया, और विरोध किया आपने, तो इसका मतलब आप हिंदू विरोधी भी हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पीएफआई। आपको मालूम है, जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे, पीएफआई के जो अभियुक्त थे आतंक के मुकदमों में, उनके किसने मुकदमे वापस लिए? सिद्धरमैया कांग्रेस पार्टी ने। पीएफआई के आतंकी जो थे उनके मुकदमे वापस लिए, और यहाँ पे पीएफआई की बात करते हैं। ठीक है, समय तीसरी बात, समय इतना ही है। गौरव समय इतना ही है। गौरव समय इतना ही है। प्रताप सिंह खाचरियावास, आप अपना काम नहीं निपटा पा रहे, इसलिए आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो हिंसा फैला रही है, वो नफरत फैला रही है। बीजेपी कह रही है हम इंसाफ कर रहे हैं। देखिए, एक बात, जैसा इंसाफ हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में करा है, बुलडोजर बुलडोजर चलाकर। स्थितियां हैं, हम लोग राजस्थान में पूरी स्थिति कंट्रोल में है। राजस्थान में कोई अभी इस वक्त दंगा नहीं हो रहा। करौली की स्थिति कंट्रोल में। रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। राम जी की शोभा यात्राएं अच्छे ढंग से निकली। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में तो जिसने पत्थर चलाया उसके घर पर बुलडोजर चल गए। क्या आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है, और हमें ये मध्य प्रदेश की नकल नहीं करनी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लोगों के मूल अधिकारों का जिस तरह से वो हनन करते हैं, किसी पे बुलडोजर चला देते हैं, मार देते हैं। करौली में हिंदू मुसलमान जो लड़े। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आज की बड़ी खबर यही है कि पलायन जो हो रहा है वो वाकई बहुत बड़ी समस्या है। शायद आपको भी कुछ दिनों से लग रहा होगा कि एक दिन हम बात कर रहे हैं पत्थरबाजी की, दूसरे दिन बात कर रहे हैं पलायन की, लेकिन ये सत्य है। इसलिए इसकी बात करना, इस पर संवाद करना, इस पर चर्चा करना बेहद बेहद आवश्यक है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जरूर गंभीरता से सोचिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।